हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्रेड पकौड़ा और कटलेट की रेसिपी। तो आइए देखते हैं कैसे मैं बनाती हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने अपने जो हैं आलू वगैरह वो मैंने कौरी लिए। पहले मैंने जो है प्लेट में रखा था, तो सारी सामग्री वगैरह सब प्लेट में ही डाल ली हैं आपको। उसके बाद आपको कढ़ाई में सिर्फ ऑयल डालना है और ऑयल डाल के थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जो राई होती है छोटे दाने वाली वो आपको डाल देनी है बस, और कुछ नहीं डालना। अपना आलू और पानी मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये सॉफ्ट चाहिए है, इसका भरता जो मैं भरूंगी इसमें उसका सॉफ्ट चाहिए है, तो उसमें पानी तो डालना ही पड़ेगा तभी वो सॉफ्ट होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ और भरता मेरा बनके रेडी हो गया है। और इसमें मैंने 7 से 8 लहसुन ली हैं, 2 टमाटर ऐड किए हैं, थोड़ी सी हींग डाली है और थोड़ा सा नमक ऐड किया है और कुछ भी नहीं ऐड किया है। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और ग्राइंडर में चला लूँगी और इसका एक पेस्ट बना लूँगी, मतलब चटनी बनाऊँगी मैं। तो हमारी टमाटर और लहसुन की ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और हमारी सारी तैयारी धीरे धीरे चल रही हैं और यहाँ पर मैं लहसुन वगैरह छील रही हूँ। और आज बारिश का मौसम भी था, तो मैंने इनसे कहा बारिश के मौसम में तो ब्रेड पकौड़ा कटलेट जैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो इन्होंने कहा चलो बना लो रखना। तो मैंने कहा चलो ठीक है बना लेते हैं, आप इवान को देखो मैं बना लेती हूँ फटाफट से। तो ये हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट था। तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया था, तो पेट भर के ही खा लिया था। उसके बाद खाना वगैरह नहीं हुआ, शाम के टाइम ही हुआ खाना। तो यहाँ पर हमारे लहसुन छिल गए हैं और मैंने ग्राइंडर में डाल लिए हैं और सच में बहुत टेस्टी बने थे। और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाए हैं और अब मैंने जब बनाए हैं तो बहुत अच्छे बने हैं, बहुत बार बना चुकी हूँ। और यहाँ पर हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पर क्या लिया है मैंने, यहाँ पर बेसन लिया है 1 कटोरी और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है, आधी चम्मच आप हल्दी डाल दीजिएगा और थोड़ा सा नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिप करना है, थोड़ी टाइम लगेगा बट अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में ले जाऊँगी और टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हल्की आंच पर भूंज रही हूँ, बाद में मैंने तेज़ कर ली थी इसे। तो हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं और इसको फ्राई करूँगी, फिर उसको निकाल लूँगी एक प्लेट में, थाली में। और हाँ, जो मैंने ब्रेड रोल बनाए थे, कटलेट बनाए थे, तो मैंने वो भरता भर के ही बनाए थे। तो जो किनारी उसके ब्रेड की जो किनारी होती है वो मैंने ग्राइंडर में पीस ली थी। और 2 ब्रेड रोल ऐसे बने थे, 2 ब्रेड रोल आलू भर के बने थे, 2 ब्रेड रोल मैंने भरे आलू भर के ही थे। बट मैंने उस पर जो कुरकुरा पीसा था ना, किनारी पीसी थी, तो उसमें एक प्लेट में मैंने किनारी उसकी कर ली थी पीस के। तो उस पर मैंने ये कटलेट रख दिया और घुमा दिया चारों तरफ से। तो वो मैंने वैसे बनाए हैं, दो वैसे और 2 ब्रेड पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए थे। और कल इनका ऑफिस भी है, बट 2 दिन मिले थे, पता ही नहीं चला कैसे टाइम बीत गया। और कल फिर से ऑफिस, इन लोगों का क्या है भाई, ऑफिस करना भी ज़रूरी है।
तो ऑफिस है कल इनका, तो टाइम फिर से नहीं मिल पाएगा, फिर वही संडे सैटरडे। तो इस टाइम तो वो सेविंग वगैरह कर रहे हैं अपनी, तो मैं अपना लैपटॉप का काम निपटा लेती हूँ। लैपटॉप का काम निपटा के मैं इसको सीसी पिलाऊंगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी अपनी डिनर की। और डिनर में आपको मैं बता दे रही हूँ आज मैं बनाऊँगी आलू की कचौड़ी। इन्होंने कहा रखना, सुबह ही कह रहे थे, मैंने कहा सुबह तो चलो ये सब हो जाएगा, फिर शाम को मैं बना देती हूँ। आलू की कचौड़ी मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाई है, मैं आज बना दूँगी। और आलू उबले हुए भी हैं, तो ताज़े आलू उबले हुए की बात ही अलग होती है। और हाँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था ब्रेड पकौड़े और कटलेट बनाने में तो बहुत ही टेस्टी ये कर रहे थे, बहुत मज़ा आ गया भाई। और कुरकुरे भी बने हैं, साथ में टेस्ट भी बना है और यम्मी भी लग रहे हैं तो बेटे ने भी थोड़ा सा खाया, वो ज़्यादा कहाँ खा पाता, थोड़ा सा ही खाया उसने। तो मैंने उससे कहा, युवान कैसा लग रहा है, टेस्टी है या यमी है? बोला था यमी टेस्टी, टेस्टी यमी दोनों बोलता है साथ में ही। तो थोड़ा सा उसने खाया था, और बाकी जो टमाटो सॉस है उसको मैंने बाउल में एक छोटी सी दे दिया था, उसने वो खाया था। साथ में थोड़ा बहुत बच्चे बैठा लो और साथ में खा लेते, मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़ा थोड़ा उसे खिलाते रहो तो ठीक रहता है। वैसे मैं उसको अलग से कुछ पराठे वगैरह दे देती हूँ और अपने आप ही खिलाती हूँ, क्योंकि अपने आप खिलाती इसलिए हूँ, एक रीज़न और है, क्योंकि मुझे पता रहता है ना कितना इसने खाया, एक पराठा खाया कि आधा खाया, तो उस हिसाब से मैं दूसरे की तैयारी कर लेती हूँ कि अगर एक पराठा खाया है तो 2 घंटे बाद इसे दे दूँगी फिर से, और अगर कुछ नहीं ज़रा सा ही खाया है तो उसे फिर से आधे घंटे बाद भूख लगेगी भाई, ऑब्वियसली भूख लगेगी तो देना है, तो रोए ना, तो इसीलिए तो मैं अपने हिसाब से अपने युवान को अटेंड करती हूँ। और चिल्लाता बिल्कुल नहीं है, मतलब शैतान तो होते ही बच्चे, शैतान होता जा रहा है, खैर ऐसी बात नहीं है कि शैतान नहीं है, शैतान भी है बट प्यारा भी है। और कभी कभी गुस्सा आता है तो मैं मार भी देती हूँ उसको, स्लैप वगैरह ज़्यादा नहीं मारती हूँ, तो लगता भी है, दुख भी लगता है कि क्यों मारा, तुरंत टीयर्स उसके आ जाते हैं सामने, तो उससे बहुत दुख लगता है कि क्यों मारा। और फिर मैं बाद में ट्यूब भी उसको लगा देती हूँ अगर जहाँ पर उंगली वगैरह छप गई हैं, तो इसीलिए इतनी तेज़ नहीं मारना चाहिए, मुझे पता है, बट मुझे गुस्सा आता है ना, मिट्टी वो खाता है तो कभी कभार गुस्सा बहुत आता है बच्चों पर, तो इसीलिए तो फिर मैंने उसे गले लगाया और बच्चे को अपने, और उसके टीयर्स वाइप किए। तो ऐसे होता है बच्चों के साथ, माँ की ममता का कुछ कहना ही नहीं है, माँ की ममता का कोई मोल भी नहीं है, और इसकी कंपेयर मैं किसी से भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि माँ की ममता अलग होती है बिल्कुल, चाहे माँ के 4 बच्चे हों, चाहे 2 बच्चे हों, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, माँ की ममता तीनों के प्रति, चारों के प्रति, 1 या 2 के प्रति बनी रहती, एक सी ही बनी रहती है। और हमारा यहाँ पर देखिए ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप सोच रहे होंगे मैं बातें कर रही थी अपने बेटे की, तो कुछ भी याद आता है तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ शेयर करने की, तो वही सब बातें जब करो तो सारी बातें याद आने लगती हैं, तो वही करती जा रही थी। आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पर मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ, तो बन के हमारा तैयार भी हो गया है, अब मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी।